नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में हेल्पलाइन 1905 को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, जहां सीएम धामी ने बैठक कर समीक्षा बैठक की, जहां शिकायतकर्ताओं से भी सीएम धामी ने फोन पर बात की है। इसी के साथ साथ अधिकारियों को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हेल्पलाइन नंबर 1905 को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से हेल्पलाइन 1905 को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है, क्या कुछ इस बैठक के उद्देश्य थे और क्या कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है? देखिए प्रिया, सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और इस दौरान अधिकारियों को हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह समीक्षा सुनिश्चित करने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। इसके अलावा जिन समस्याओं का समाधान किसी भी स्तर पर जो है लापरवाही नहीं की जाए, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई लापरवाही भी स्तर पर पाया जाता है जिन समस्याओं के समाधान के दौरान, तो अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने वाले लोगों से भी वार्ता की है, फीडबैक लिया है। जैसा कि पहले भी हमने कई बार देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब 1905 की समीक्षा करते हैं तो वह स्वयं भी लोगों से पीड़ितों से फोन पर बातचीत करते हैं और जानकारी देते हैं कि उनकी जो समस्या उन्होंने दर्ज कराई थी उसका समाधान हो पाया है और उससे वह संतुष्ट है कि नहीं है। तो निश्चित तौर पर इसी तरह से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की समस्या का निस्तारण के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, ये भी उन्होंने निर्देश इस दौरान दिए है और प्राथमिक स्तर से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। तो निश्चित तौर पर चाहे वह आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की शिकायत हो, चाहे वह स्कूलों से जुड़ी शिकायत हो या कई विभागों में सिविल फ्लोर की मामले का मामला हो या जमीनी स्तर की समस्याएं हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे वह किसी भी विभाग से जुड़ी समस्या किया जाए, को जो है समस्याओं से जो है मुक्ति दिलाई जाए और अगर कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही इसमें पाई जाएगी तो वह किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। मैंने कहा कि समय समय पर इसका फीडबैक जैसे आज किया गया है इस पर ही लेते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड वन्यजीव और पर्यावरण की दृष्टि से देश में अग्रणी है, जहां 70% से ज्यादा अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है और कई राष्ट्रीय उद्यान व संरक्षित क्षेत्र मौजूद हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि राज्य में समय समय पर मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें लोगों की जानें भी जाती हैं। इस संदर्भ में सीएम धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है, जिसे वन विभाग सीधे प्रभावित परिवारों तक पहुंचाएगा। देखिए, उत्तराखंड वन्य जीव की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और क्षेत्रफल के घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो पूरे देश में हमारे राज्य का स्थान पहले स्थान पर आएगा, जहां हमारा 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, अन्य हमारे वन्य जीव क्षेत्र हैं, बड़े बड़े वन हैं। तो यहाँ पर वन्य जीवों की संख्या भी अत्यधिक है और हमारा वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है। उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष भी हमेशा होता रहा है। उसके कारण से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, उसके लिए हमने क्षतिपूर्ति के लिए पहले हमने धनराशि का प्रावधान बढ़ाया था, 4 लाख से 6 लाख किया था और अब हम आज इस दिन से इस राशि को 10 लाख रुपए करेंगे और ये धनराशि वन विभाग स्वयं जहाँ भी इस प्रकार की घटना घटित होती है वहाँ जाकर उसको कंपनसेट करेंगे।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। भले ही मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को और तेज करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता आज सीएम आवास के लिए पहुंचे और हंगामा किया। कांग्रेस ने मांग की है कि जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। यूके SSSC अध्यक्ष को पद से हटाया जाए और रद्द पेपर की दोबारा से परीक्षा कराई जाए। महारा ने आरोप लगाए हैं कि वर्तमान अध्यक्ष मर्तुलिया के रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, जबकि 2022 में पूर्व अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस पहले से क्वेश्चन उठाती रही है, इसलिए हमने कहा है कि सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। दूसरा, अभी तक चौहान की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 में एस राजू ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक जो वर्तमान अध्यक्ष है मर्तोलिया, उसका इस्तीफा नहीं हुआ। मर्तोलिया के रहते हुए जांच प्रभावित होगी, इसलिए हम उसका इस्तीफा मांग रहे। इलेक्शन कमिश्नर का बर्खास्तगी होनी चाहिए। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगा के साबित कर दिया है कि उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है और कानून का पालन नहीं किया। इसलिए ऐसे व्यक्ति को एक दिन भी पद में बने रहने का हक नहीं है, उसकी बर्खास्तगी करनी होगी। चौहान पाठा से शुक्रवार को शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हरी झंडी दिखाकर किया। यात्रा के तहत साल 2021 के बाद जिले के 4 वीर जवानों हवलदार नंदन सिंह अधिकारी, सिपाही ब्रजेश रौतेला, हवलदार राजेंद्र सिंह और सिपाही हिमांशु के घरों से लाई गई पावन मिट्टी को कलश के माध्यम से सैन्य धाम भेजा जा रहा है। शहीद सम्मान यात्रा 2 के रूप में पूरे प्रदेश में ये यात्रा का संचालन हो रहा है। अल्मोड़ा जनपद में जो 2021 के बाद 4 सैनिकों के घरों के आंगन की मिट्टी कलश में संग्रहण की है। ये यात्रा यहाँ से लैंसडाउन जाएगी और लैंसडाउन के बाद वही शहीद सम्मान के साथ हमारे शहीद सम्मान इस यात्रा के माध्यम से देहरादून में जो स्मारक बनाया है उसमें स्थापित किए जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सबके ध्यान में माता हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंग नहर वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद कर दी गई है। इस साल दशहरा से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया जाता है। कल दशहरा की रात से 19 अक्टूबर की रात तक भीमगौड़ा बैराज से यूपी सिंचाई विभाग ने नहर बंदी कर दी है। 17 दिनों की गंग नहर बंदी में नहर की साफ सफाई और मेंटेनेंस के ऊपर काम किया जाएगा। इस दौरान पश्चिमी यूपी में सिंचाई और दिल्ली एनसीआर में पेयजल का संकट पैदा हो सकता है। यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ का कहना है कि साल भर गंग नहर के संचालन के लिए मेंटेनेंस और मरम्मत के कार्यों की जरूरत पड़ती है। उसी के लिए हर साल दशहरा से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया जाता है। हर बार दशहरे को नहरबंदी की जाती है जो छोटी दिवाली तक चलती है। इस बार जो गंग नहर की बंदी थी वो 2 और 3 अक्टूबर की मध्यरात्रि में प्रस्तावित थी, जिसको अर्धरात्रि में बंद किया गया है और 19-20 की मध्यरात्रि में इसको पुनः चलाया जाएगा। जहाँ तक मेंटेनेंस का प्रश्न है, इसमें ये नहर साल भर चलती है। कांवड़ मेला आता है, कांवड़ियों की कांवड़ के टुकड़े, श्रद्धालु आते हैं, कुछ कपड़े छोड़ जाते हैं, उसके टुकड़े, कूड़े के बड़े बड़े अंबार लग जाते हैं। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, सिल्ट की मात्रा ज़्यादा आई है, तो सिल्ट की बड़ी बड़ी ठेक होंगी। किनारों के किनारे क्षतिग्रस्त किनारे हुए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर के सारे काम, सफाई के काम पूरे किए जाएंगे, जिससे अगले पूरे साल तक इस नहर को फिर से अच्छी तरीके से चलाया जाना। हरिद्वार के कनखन थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोपी 3 दोस्तों को पुलिस ने धर दबोचा है। 29 सितंबर की शाम कनखल थाना क्षेत्र की दयाल एनक्लेव कॉलोनी के रहने वाले सुमित चौधरी की
गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोपी सुमित चौधरी के 3 दोस्त पर लगा था। मृतक के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने आरोपी सावन, निशांत और कृष्णा नाम के 3 युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने युवकों के पास से एक अवैध रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि युवकों का मृतक सुमित के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उन्होंने घर से बुलाकर सुमित की हत्या कर दी। उसमें जो है युवक के साथ के ही 3 युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो भी प्रकरण आया है उस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके पास एक देसी 5 फायर राउंड वाली जो है रिवॉल्वर बरामद हुई है, और रिवॉल्वर कहाँ से आई है इस संबंध में भी पूरा आगे कार्रवाई की जा रही है। उसी कॉलोनी क्षेत्र के ही निवासी हैं, वो खनखल क्षेत्रीय निवासी हैं, और मृतक के ही आपस में जो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मां मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर पुनः कारोबार की अनुमति की मांग को लेकर स्थानीय लघु व्यापारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के दौरान व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यायपूर्ण समाधान की मांग उठाई है। संजय चोपड़ा ने कहा कि मां मनसा देवी भगदड़ प्रकरण को 3 महीने से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए फूल प्रसाद विक्रेताओं को अब तक कारोबार दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने इसे स्थानीय परिवारों के लिए जीवन यापन का बड़ा संकट बताया और इसे अन्यायपूर्ण करार दिया है। मनसा देवी जो भगदड़ हुई थी, और भगदड़ के बाद में जो वहाँ से दुकानदार थे, स्थानीय नागरिक थे, और ये जोगिया मंडी है, जोगिया मंडी के जितने भी यहाँ के निवासी हैं, सब लोग फूल प्रसाद बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं। और भगदड़ के बाद में इनकी दुकानें नहीं लगने दी जा रही। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जहां पूर्णागिरी में एक व्यवस्था बना रखी है, नीलकंठ में व्यवस्था बना रखी है, बद्रीनाथ में बना रखी है, केदारनाथ में बना रखी है, तो मनसा देवी, चंडी देवी पे क्यों नहीं है? तो आने वाले दिनों में जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं उनके लिए विकल्प दिया जाए, चाहे वो जाने के मार्ग पर दुकानें बनाई जाए, चाहे आने के मार्ग पर दुकानें बनाई जाए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। अधिकारी लाखों दावे क्यों न कर लें, लेकिन कई जगह ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा है जिला उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों का, जहां पता ही नहीं चलता कि यहां गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे। उधम सिंह नगर में जसपुर क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां की सड़कें टूटी हुई हैं। गांव को शहर से जोड़ने वाली ये सड़क बरसों से बदहाल हालत में पड़ी हुई है। इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आरोप है कि अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। ग्रामीणों की माने तो हल्द्वा गाँव के जसपुर शहर से जोड़ने वाली सड़क बरसों से बदहाल पड़ी हुई है। हमारी रोड बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत में है। पिछले 3 साल पहले यह रोड बनी थी और मात्र बनने के 5 से 6 महीने में ये रोड बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी। तब से लेकर आज तक इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। कोई इसमें किसी सरकार के आदमी ने आकर देखा नहीं है कि कैसी रोड है, क्या है। और जब बरसात होती है तो बहुत 5-5, 6-6 फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें वाहनों की आवाजाही बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। यदि किसी इमरजेंसी हो जाए किसी व्यक्ति के साथ, पेशेंट के साथ, तो वो एम्बुलेंस निकलना भी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत की है। किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसका मेन कारण है हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियों का होना। जैसे विश्वनाथ पेपर मिल है हमारे यहाँ पर, फाइबर मैक्स पेपर मिल है, और टोल से बचाने के लिए भी भारी वाहन हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा निकलते हैं। इससे लोगों के साथ बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। पिछले 3 सालों में हमारे यहाँ पर लोगों के पैर टूटे हैं और गिरे हैं, उससे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना।
पिछले 2 साल से तो लगभग मैं आपको बताऊं, मैं PMGSY के अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। उनसे भी कई बार ये बात हुई है, वो कहते हैं आज बनेगी, कल बनेगी, हम मेंटेनेंस करवाएंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले माननीय गणेश जोशी मंत्री जी ने इसमें PMGSY के अधिकारियों को फटकार लगाई थी, तो उन्होंने उनको निर्देशित किया था कि 15 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए इसकी मरम्मत रोड की। 2 अक्टूबर हो गई है और आज तक इस रोड पे कोई काम नहीं हुआ। अभी तक 15 सितंबर बोलने के बाद 2 अक्टूबर हो चुकी है, अभी तक कोई काम नहीं है। अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। गांव के लोगों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री से भी की है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल से सड़क बदहाल पड़ी हुई है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही किसी मरीज को काशीपुर या जसपुर ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ऐसे सड़कों पर ले जाना एक चुनौती भरा काम है। 3 साल हो गए, 2-3 साल से हम ये परेशानी झेल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो सड़क तो है ही नहीं, सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे हैं। और इसके लिए कई बार ग्रामीणों ने जो आंदोलन किया, अपनी आवाज़ उठाई, धरना दिया, लेकिन सरकार के कानों तक तो कोई बात पहुंच नहीं रही है। सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, तसल्ली दी जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम होता नहीं है। और सड़क बनने की बात तो छोड़िए, मरम्मत कराने के लिए भी सरकार जो है बिल्कुल भी कुछ प्रयास नहीं कर रही है। अभी पीछे वादा किया गया था कि 15 सितंबर से मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा, और आप देख ही रहे हैं सितंबर का महीना ख़त्म हो गया और अभी भी वही बुरा हाल है। एक बार अगर यहाँ पर आकर स्वयं वो अधिकारी, स्वयं वो नेता अगर इस सड़क से गुजरे तो अगले दिन ही स्वयं आदेश दे देंगे कि रोड यहाँ बन जानी चाहिए, क्योंकि रोड है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। बेचारे स्कूल के बच्चे इतने परेशान रहते हैं, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग अपनी जान जोखिम में डाल के इस सड़क को पार करते हैं। हम ऐसा लगता है कि हल्द्वा शाहू किसी नरक में वास कर रहे हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे घर आना नहीं चाहते, बेचारे बच्चे हमारे यहाँ के इतने परेशान हैं, बस कुछ कहा नहीं जा सकता। और सरकार वोट देते हैं इस गांव के लोग, बीजेपी का गढ़ है, और उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पे बस यही सब चल रहा है और वोट लिए जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जमीनी स्तर पे ये सरकार काम नहीं करके दे रही है, और यही सच्चाई है। कुछ दिन पहले मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी कि 15 सितंबर तक रोड की मरम्मत हो जानी चाहिए, लेकिन आज अक्टूबर का महीना है, अभी तक भी कोई कार्य नहीं हुआ है। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने सड़क को लेकर बीजेपी की सरकार पर आरोप की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में उत्तराखंड की समस्त जनता बेहाल है। विधानसभा में भी मामले को उठाया, लेकिन जांच नहीं कराई गई। उत्तराखंड में सारी जनता बेहाल है। एक मुद्दा हल्द्वा बाबरखेड़ा सड़क का पहले भी मैंने उठाया, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी थी। वो सड़क बनने के 6 महीने के अंदर टूट गई। विधानसभा में उठाने के बाद भी उसकी जांच नहीं हुई, और वो पैसे की बंदरबाट हुई, उसमें अधिकारी और ठेकेदार सब संलिप्त थे। और मैं समझता हूँ जो कोई ना कोई सफेद पोस्ट भी था उसमें, नहीं तो उसकी जांच हो जाती है। कांग्रेस विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनी थी, जो बनने के 6 महीने के भीतर टूट गई। विधानसभा में भी सड़क का मामला उठाया गया, लेकिन लगता है कि इसमें कुछ नेता भी शामिल थे, इसलिए मामले की जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। इस सरकार में सड़कों का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है, सड़कों के अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। ये सरकार मतलब कहना चाहिए ना, भ्रष्टाचार में अखंड गले तक डूबी है। तो इसमें सड़कों का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जो सरकार नाम की कहीं चल रही है। अधिकारी अपने निरंकुश हैं, क्योंकि मैंने सड़कों के बहुत प्रस्ताव भेजे गए जो पेंडिंग है। आप देख सकते हैं कि जिस सड़क को भी जाएंगे आप गड्ढे, मतलब आज ढूंढना पड़ता है कि गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार है जो दावा करती है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। फिर भी स्थिति यह है कि 6 महीने में सड़क टूट जाती है और विधायक के सदन में मामला उठाने के बाद भी जांच तक नहीं की गई। उधम सिंह नगर के जसपुर से वसीम अहमद की रिपोर्ट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए व्यापक स्तर पर सड़कों की मरम्मत अभियान चलाने का आदेश भी दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि इस बार मानसून काफी समय तक रहा, जिस कारण उत्तराखंड में कई स्थानों पर नुकसान हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बारिश रुकने के बाद सड़क मरम्मत का अभियान सशक्त रूप से शुरू किया जाए और प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द ही गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
देखिए इस बार मानसून बहुत ज़्यादा हुई है और उसके कारण से अपने उत्तराखंड में भी बहुत नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देश दिए हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क हो और अभी चूँकि अभी भी बारिश रुकी नहीं है। पहाड़ों में अनेक स्थान पर अभी भी बारिश चल रही है। निश्चित रूप से जैसे ही बारिश रुकेगी जो हमारा अभियान है वो सतत रूप से चलेगा और गड्ढा मुक्त हमारी सभी सड़कें होंगी। यूके SSS मामले को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से दूसरों की कढ़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। यूके SSS मामले को लेकर युवाओं की ओर से किए गए आंदोलन में युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर संस्तुति प्रदान की, जिसके चलते युवाओं ने आंदोलन को खत्म किया। उन्होंने कहा कि चाहे देश की बात हो या राज्य की, कांग्रेस की मंशा समस्या को खत्म करने की जगह उत्पन्न करने की रही है, जिससे षड्यंत्र को लेकर युवाओं को भड़काने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही थी, वो पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।